परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 के बारे में, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है दोहे। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे दोहे। दोहे के नाम सुनते ही हमारे मन में कबीर, रहीम, तुलसीदास ऐसे नाम सामने आ जाते हैं। तो आज हम दोहे तो देखेंगे, परंतु कबीर जी के, रहीम और तुलसीदास ये तीनों के दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे संत कबीर के दोहे। प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसीदास जी ने बहुत सारी जीवन पोथी बातें बताई हैं। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगीत की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो यहाँ संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है। इनमें दान प्रियता है, संतोष भी है, समानता भी है, सत्संग भी है, परिश्रम भी है, प्रेम भी है आदि जीवन मूल्यों का महत्व हमें यहाँ पर बताया गया है कबीर, तुलसीदास और रहीम जी के। तो इन कबीर जी के बारे में आज हम सबसे पहले देखेंगे कबीर के दोहे। आज हम कबीर का जीवन परिचय सबसे पहले देखेंगे। उसकी रचनाएं कौन सी थी? तो कि कबीर वाणी, कबीर के पद और कबीर ग्रंथावली ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। कबीर वाणी, कबीर के पद और कबीर ग्रंथावली। आज हम कबीर के दोहे ही समझेंगे। तो कबीर का परिचय दे सबसे पहले देखेंगे कबीर जी का परिचय। कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 को और ईस्वी सन 1398 को काशी वाराणसी में हुआ था और उसका निधन 15 विक्रम संवत 1575 माघ शुक्ल में हुआ था। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ यानी कि अनेक मतभेद है। कुछ लोगों के अनुसार वे जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई। उसे नीरू नाम का चूल्हा अपने घर पे ले गया। उसी ने उसका लालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाए। और कुछ मान्यता के अनुसार कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार किसी योगी के औरस तथा प्रतीति नामक देवाड़ कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्होंने हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर यानी कि रात बीत चुकी थी। कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियाँ पर गिर पड़े। रामानंद जी स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल निकल पड़ा राम राम शब्द। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के शब्दों में हमें किसी भी प्रकट भय है रामानंद चेताए। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में मतभेद है। मगहर, काशी मगहर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि कबीर ने अपनी रचनाओं में वहाँ का उल्लेख किया है कि पदिले दर्शन हर्षण मगहर पायो पुनि काशी बसे आई।
अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा। मगहर कहाँ पे है? तो आजकल मगहर वो है वाराणसी के निकट है, और वहाँ कबीर का मकबरा भी अभी है। तो ये थे कबीर के बारे में जानकारी। अब हम देखेंगे कबीर के दोहे। तो सबसे पहले कबीर के तो कई सारे दोहे हैं और बहुत कुछ दोहे ग्रंथावली ये सब गाए भी जाते हैं। यहाँ पर हम कबीर के 3 दोहे के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहला दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ पर कहा गया है कि साईं यानी कि भगवान ईश्वर इतना दीजिए जामे यानी कि जिसमें कुटुंब यानी कि कुटुंब में भी कुटुंब समाय यानी कि पालन पोषण हो सके, कुटुंब का पालन पोषण हो सके, कुटुंब यानी कि कुटुंब और समाय यानी कि पालन पोषण हो सके। मैं भी भूखा ना जाऊँ साधु न भूखा जाए। तो देखते हैं उसका कि हे प्रभु मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह यानी कि जीवन का निर्वाह हो जाए। न मैं भूखा रहूं और न कोई मेरे दरवाजे पर आया हुआ साधु या फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौट जाए। देखिए तो हम कितना भी हमारे पास हो परंतु हमें ज़्यादा धन पाने के लिए लालसा रहती है कि भगवान ने हमें इतना दिया तो और चाहने की, यानी कि हमें इतना होगा। कुछ लोगों के पास देखे तो कि हमारे पास ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ियाँ होगी, तो कि जितना हमारे पास है उतना संतोष नहीं है। और चाहने की और मांगने की हम ईश्वर से प्रभु से कामना करते हैं कि और भी हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता। इसीलिए हमारे पास जितना होगा इस महीने में ही हमें संतोष पाना चाहिए। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु बस मुझे तो इतना ही अन्न और धन चाहिए कि जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए। न मैं भूखा रहूं और न मेरे दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु या फकीर मेरे दरवाजे से भूखा जाए। दूसरा है बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, पाछे यानी कि बाद में, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाई, जग यानी कि संसार, हसाई यानी कि हंसी मजाक। तो कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है यह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उनकी हंसी उड़ाई जाती है। कबीर जी कहते हैं कि हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी ही राह पर आ जाते हैं कि हमें काम जल्दी यानी कि बिना सोचे समझे कर बैठते हैं और बाद में हमें ढेर सारा पछतावा होता है, परंतु तभी हमारे पास न वो समय था और न पछताने की कोई नौबत आती थी। इसीलिए जब भी हमें कोई काम करना चाहिए, कोई भी काम को हो या कोई भी आपको जल्दबाजी में फैसला लेना हो तो आप सोच समझकर शांत मन से उसके बारे में सोच कर ही वो निर्णय लें। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जो बिना सोचे समझे काम करता है, कि सोच समझ के बिना जल्दी में जो काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता है,
दुनिया में उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जल्दबाजी में हमें वो अच्छा लगे या बुरा लगे, वो परिस्थिति हमारे लिए सही हो या गलत हो, परंतु हम उसके लिए हाँ कर देते हैं और ये बिना सोचे समझे हाँ कही गई बात और बिना सोचे समझे कही गई काम बाद में हमें ढेर सारा पछतावा जिंदगी भर के लिए हमारे जीवन में दाग छोड़ जाता है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमें ढेर सारे इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, शांत मन से उसे विचार करना चाहिए और तब वो काम करना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया काम सक्सेस नहीं जाता, सफल नहीं होता। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी पानी चाहिए कि क्या वो हमारे लिए सच है। अभी तो आप छोटे हैं, परंतु ये पूरी दुनिया आज जाननी है आपको और खूब आगे बढ़ना है। तब भी आप कोई डिसीजन लो, कोई भी फील्ड में जाओ, तो आपको सबसे पहले उसका पता होना चाहिए कि आखिर वो मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी ही नहीं, के जो आपके लिए सही है। और बाद में आप उस फील्ड में जल्दबाजी के लिए, जो मेरे फ्रेंड जा रहे हैं इसलिए मैं भी इस फील्ड में जाऊंगा, और ये काम कर रहे हैं इसलिए मैं भी ऐसा काम करूंगा, नहीं। आप में क्या टैलेंट है, आप में क्या खूबियाँ है, उसे आपको देखकर कि मैं ऐसा ये काम कर कर अच्छा दिखाऊंगा और समाज के लिए और देश के लिए ये अच्छा होगा। परंतु किसी के पीछे इसने किया है इसलिए मैं भी कर दूंगा, तो बाद में पछतावा होगा और सब लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है, बिना किसी सोच विचार से काम करते हैं, वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगड़ ही जाता है कि आपकी ज़िंदगी तो वहाँ पे ख़त्म ही हो गई कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब यहाँ से पीछे हट करनी पड़ेगी, तो कि ये अब मुझे करने की आगे करने की कोई हिम्मत नहीं है, तो कि आपका काम तो बिगड़ ही जाएगा, बल्कि दुनिया में आपकी सब लोग हंसी भी उड़ाएंगे। तीसरा है कि कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, खैर यानी कि कुशलता, काम बिगाड़े ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर, बेर यानी कि दुश्मनी। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, कि बाजार में मैं खड़ा होकर सबके सामने खड़ा होकर मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी कुशलता, सब कुशल मंगल हो, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी, कि मैं सबके लिए एक ही कामना करता हूँ कि मैं तो खूब के सबके सामने के खड़ा होकर भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी कुशलता यानी कि सब लोग कुशल मंगल रहे, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना, यही सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में खुशियाँ आए, सब कुशल मंगल रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है। मैं किसी का दोस्त भी नहीं हूँ, का हूँ यानी कि किसी का, मैं किसी का दोस्त भी नहीं हूँ और किसी का बैर यानी कि दुश्मनी शत्रुता या किसी का दुश्मन भी नहीं हूँ। मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि मेरे सबके सामने खड़ा होकर मैं सबकी यानी कि दुनिया के सभी लोग कुशल मंगल रहे, सबके जीवन में मंगलमय कामना हो और सब सुखी सुखी अपना जीवन बिताए, सबकी इसमें भलाई हो, ऐसी ही प्रार्थना मैं ईश्वर के सामने हमेशा करता रहता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से मित्रता है, दोस्ती है। तो ये 3 हम कबीर के 3 दोहे देखे। आगे हम देखेंगे तुलसीदास के दोहे और कबीर के और रहीम जी के दोहे। थैंक यू।